साल 1895 में H.G. वेल्स ने एक नॉवेल पब्लिश किया जिसका टाइटल था द टाइम मशीन। इस नॉवेल में टाइम मशीन ऐसा शब्द था जो 1895 से पहले कभी यूज़ नहीं किया गया था। इस नॉवेल में राइटर हमें एक ऐसे हाइपोथेटिकल डिवाइस के बारे में बताते हैं जिसके ज़रिए टाइम में आगे या पीछे जाया जा सकता है। H.G. वेल्स के इस कॉन्सेप्ट के बाद कई लोग निकल के सामने आने लगे जिन्होंने दुनिया के सामने टाइम ट्रैवलर होने का क्लेम किया। नमस्कार दोस्तों, द साइंस मिस्ट्री की वीडियोज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। 6 जनवरी 1928 में चार्ली चैपलिन के फिल्म द सर्कस का प्रीमियर था। फिल्म में एक सीन ऐसा दिखाया गया जिसमें एक औरत अपने कान के पास कुछ होल्ड करते हुए जा रही थी। अक्टूबर 2010 को इस वीडियो को जॉर्ज क्लार्क ने यूट्यूब पर डालते हुए कहा कि इस औरत के हाथ में निश्चित ही कोई सेल फोन है और ये कोई टाइम ट्रैवलर हो सकती है। ये फोटोग्राफ है 1941 ब्रिटिश कोलंबिया की, जिसमें ये आदमी प्रिंटेड टी शर्ट्स और सन ग्लासेस पहने हुए नज़र आता है। ध्यान रखने की बात यह है कि 1941 के समय में प्रिंटेड टी शर्ट्स और सन ग्लासेस बने ही नहीं थे, तो इसने पहने कैसे। तीसरी कहानी इतनी दिलचस्प है जिसे सुनने के बाद लोगों के मन में टाइम ट्रैवल के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी और भी बढ़ गई। 1989 में लॉन्च हुए एक कार्टून सीरीज़ जिसने भविष्य के सभी इंसिडेंट्स को पहले ही प्रेडिक्ट करके रख दिया। कार्टून सीरीज़ द सिम्पसन्स, जिसके राइटर और क्रिएटर मैट ग्रोएनिंग के बारे में कहा जाता है कि ये कोई टाइम ट्रैवलर है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज से लगभग 30 सालों पहले ही इन्होंने अपने प्रोग्राम द सिम्पसन्स में कुछ ऐसे सीन्स दिखाए जो आज हकीकत होते नज़र आ रहे हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप का प्रेसिडेंट बनना, कोरोना वायरस का आना और 9/11 द ट्रेजेडी इंसिडेंट की चेतावनी भी द सिम्पसन्स ने पहले ही दे दी थी। द सिम्पसन्स ने ऐसे 2-4 नहीं बल्कि अनगिनत फ्यूचर प्रेडिक्शन किए हैं जिनमें से अधिकतर आज के समय में सच भी साबित हुए हैं। ये सभी कहानियाँ सिर्फ एक ही तरफ इशारा करती हैं। आखिर क्या है समय यात्रा या टाइम ट्रैवल का सच? कई सारे वैज्ञानिकों ने टाइम ट्रैवल पे कई थियरीज बनाई। सर स्टीफन हॉकिंग्स के अकॉर्डिंग टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट केवल एक ही फिनोमिना से पॉसिबल हो सकता है, वो है CTS, क्लोज टाइम लाइक कर्व्स, या दूसरे शब्दों में इसे वर्म होल्स भी कहा जा सकता है। सर स्टीफन हॉकिंग्स के अकॉर्डिंग वर्म होल्स स्पेस में हर जगह मौजूद हैं, लेकिन वो इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें देख नहीं सकते। उन्होंने ये भी कहा कि यूनिवर्स में कोई भी चीज़ ना तो एकदम प्लेन है और ना ही बिल्कुल ठोस। इसे एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। इस पोल वॉल को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये बिल्कुल प्लेन और सॉलिड है, लेकिन इसे माइक्रोस्कोप की मदद से देखेंगे तो इसमें भी कई सुराख और खुरदरी सतह नज़र आएंगी। ये फिज़िक्स का जनरल रूल है जो बिल्कुल इसी तरह समय पे भी लागू होता है, और यही वो कारण है जिसकी वजह से वर्म होल्स का फॉर्मेशन भी होता है। वर्म होल्स टाइम और इंटरवल के बीच जाने के छोटे छोटे रास्ते हैं जो लगातार बनते और बंद होते रहते हैं। असल में ये 2 अलग अलग जगहों को 2 अलग अलग टाइम्स के साथ जोड़ते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वर्म होल्स 1 सेंटीमीटर की 1 अरब खरब हिस्से जितनी छोटी होती हैं, जिससे इंसान तो बिल्कुल नहीं गुजर सकते। स्टीफन हॉकिंग्स के अकॉर्डिंग अगर कई सारे वर्म होल्स को एक साथ जोड़ दिया जाए तो ये हमारे लिए फ्यूचर में टाइम ट्रैवल का जरिया बन सकते हैं। सर एल्बर्ट आइंस्टीन ने कोई एग्जैक्ट थियरी टाइम ट्रैवल को लेके नहीं बनाई, लेकिन उनकी थियरी ऑफ रिलेटिविटी को गौर से देखा जाए तो हमें बहुत सारी बातों का पता चलता है। थियरी ऑफ रिलेटिविटी हमें बताती है कि कैसे मैटर और एनर्जी स्पेस टाइम के कर्वेचर को इन्फ्लुएंस करती हैं। इमेजिन करिए एक बड़ा सा मैश है और इस मैश के ऊपर ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं। ऑब्जेक्ट्स के वजन की वजह से ये मैश बेंड हो जाता है। सेम इसी तरह प्लैनेट्स और स्टार्स के साथ भी होता है। जितना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा किसी भी प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट का, उतना ही ज़्यादा ये स्पेस टाइम का मैश कर्व हो जाएगा उनके अराउंड। क्या होगा अगर ये किसी भी प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट का मास इनफाइनेटली डेंस हो जाए? ऐसे में स्पेस टाइम का कर्वेचर भी इनके अराउंड इतना ज़्यादा बेंड हो जाएगा कि ये रीजन पूरे यूनिवर्स से पिंच ऑफ हो जाएगा। इसी की वजह से साइंटिस्ट ब्लैक होल के कॉन्सेप्ट को थियोरेटिकली प्रूफ कर पाए। साल 1935 में एल्बर्ट आइंस्टीन और उनके असिस्टेंट नेथन रोजन साथ में मिलकर एक सॉल्यूशन निकाला, आइंस्टीन रोजन ब्रिज, जो स्पेस टाइम के 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करता है। दूसरे शब्दों में इसे वर्म होल्स भी कहा जा सकता है। इसे समझने के लिए चलते हैं पहले 2 डायमेंशन में। एग्जाम्पल के लिए इस पेपर पे अगर 2 पॉइंट्स बना दिए जाएं
तो इन पॉइंट्स को जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता ये एक स्ट्रेट लाइन होगा। 2 डायमेंशन में इससे छोटा रास्ता और कोई नहीं हो सकता। लेकिन अगर पेपर को कुछ इस तरह से 3 डायमेंशन में फोल्ड कर दिया जाए तो सबसे छोटा रास्ता क्या होगा? इसमें आप देख सकते हैं सबसे छोटा रास्ता इतना छोटा हो चुका है कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस लगभग 0 हो चुका है। आइंस्टीन रोजन ब्रिज या वर्म होल्स भी कुछ इसी तरह से काम करते हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक जाने में हमें लगता है सबसे छोटा रास्ता है 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर। लेकिन हमारी इस 3 डायमेंशनल दुनिया को 4 डायमेंशन में कर्व कर दिया जाए तो शायद इससे भी छोटा कोई शॉर्टकट निकल सकता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं और इसी तरह की वीडियोस को फ्यूचर में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।